हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट का आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। जो छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने गए थे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, उनका आंसर की आज डेट है साथियों 22 जनवरी 2022। और आज की डेट का आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था कि एक सिग्नल की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है, तो यह सिग्नल है, ये किस प्रकार की सिग्नल है। ए ऑप्शन ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, बी ऑप्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, सी ऑप्शन उच्च फ्रीक्वेंसी सिग्नल, या डी ऑप्शन अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो साथियों, ये जो फ्रीक्वेंसी आती है आपकी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंतर्गत आती है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें पूछा गया है कि किसी कुंडली का क्यू बढ़ाने पर क्या होता है। ए ऑप्शन पावर फैक्टर बढ़ता है, बी ऑप्शन पावर फैक्टर घटता है, सी ऑप्शन पावर फैक्टर अपरिवर्तित रहता है, या डी ऑप्शन पावर क्षय बढ़ अथवा घट जा सकता है। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि पावर फैक्टर घटता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें पूछा गया है कि मैगर किस रेंज में प्रतिरोध को नापता है। जो मैगर होता है साथियों, मैगर जो होता है आपका किसी भी वायर का ऊपर से, मतलब कि इंसुलेशन इस पे चढ़ा है, फिर भी वो वहाँ से उसका जो रेजिस्टेंस है आसानी से उसको माप सकता है। और ये जो मैगर होता है साथियों प्रतिरोध को मापता है, सभी को ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि मिली ओम रेंज में ये नापता है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट की गहराई कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन 10 मीटर, बी ऑप्शन 5 मीटर, सी ऑप्शन 3 मीटर, डी ऑप्शन 6 मीटर। प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट की गहराई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए साथियों, तो वो 3 मीटर होनी चाहिए। लगभग 3 मीटर ही माना जाता है प्लेट अर्थिंग में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो प्लेट अर्थिंग का होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, ये आपका प्लेट अर्थिंग कुछ इस प्रकार का किया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे इसको छिद्र किया जाता है, ये आपका प्लेट अर्थिंग हो जाता है। और एक आपका पाइप अर्थिंग किया जाता है, जो कि पाइप को कई जगह होल किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह पाइप अर्थिंग होता है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें प्लेट अर्थिंग की, तो ये 3 मीटर की गहराई इसकी होनी चाहिए, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा गया है कि जीनर डायोड की शक्ति खपत है। जो जीनर डायोड होता है उसकी जो शक्ति खपत है वो कितनी है। तो देखिए, इसकी शक्ति खपत जो होती है शून्य भार धारा पर अधिकतम होती है। तो शून्य धारा पर यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी है, जिसमें पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में ब्रश की व्यवस्था की जाती है। ए ऑप्शन जीएनए पर, या बी ऑप्शन एमएनए पर, या सी ऑप्शन ध्रुव अक्ष पर, या डी ऑप्शन जीएनए तथा एमएनए दोनों पर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, डीसी जनरेटर में जो ब्रश की व्यवस्था की जाती है वो हमेशा एमएनए पे की जाती है। कहाँ पर साथियों की जाती है, तो ये आपका एमएनए पे की जाती है। और एमएनए आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि डीसी मोटर में स्टार्टर मोटर चलाने में प्रयोग होता है। मतलब कि डीसी मोटर में स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन मोटर की गति को घटाते हैं, या यहाँ पर क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा और भी लंबा है। नहीं दोस्तों, केवल इतना है, जिसमें यहाँ पर ए ऑप्शन अलग दिया गया, बी ऑप्शन अलग दिया गया, सी ऑप्शन अलग है और डी ऑप्शन अलग है। जिसमें यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि मोटर की गति बढ़ाने के लिए इसमें डीसी मोटर में स्टार्टर मोटर यहाँ पर चलाने में प्रयोग होता है, इसी कारण कि मोटर की जो गति है वो बढ़ सके। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि एसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने की सामान्य विधि क्या है। मतलब कि इसकी सामान्य विधि आपको बताना है, जैसे कि ए ऑप्शन शंट का उपयोग करें, या बी ऑप्शन मल्टीप्लायर्स का उपयोग करें, या सी ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करें, या डी ऑप्शन एसी पोटेशियम मोटर का उपयोग करें। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स का उपयोग करें एसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे,
जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि कैपेसिटर में आवृत्ति के कारण त्रुटि होती है, मतलब कि जो त्रुटि होती है कैपेसिटर में आवृत्ति के कारण वो कौन सी त्रुटि होती है। ए ऑप्शन का आवृत्ति से कोई संबंध नहीं होता है, बी ऑप्शन दिया गया था आवृत्ति के साथ कम होती है, या सी ऑप्शन आवृत्ति के वर्ग के साथ कम होती है, या डी ऑप्शन आवृत्ति के साथ बढ़ती है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर की आवृत्ति के वर्ग के साथ कम होती है। सी ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया था कि 3 फेज मोटर या 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य भाग हैं। देखिए इसके भाग तो आते हैं, स्टेटर आ जाता है, रोटर आ जाता है, तो ये जो आपके आते हैं इसके भाग आते हैं। लेकिन यदि मुख्य भाग की बात किया जाए तो वो आपका स्टेटर और केवल रोटर जो आता है इसका मुख्य भाग आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ए ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी ऑप्शन दिया था आर्मेचर के साथ समानांतर में, सी ऑप्शन दिया था शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, और डी ऑप्शन दिया गया था शंट फील्ड के साथ समानांतर में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। ये ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया था कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वो कौन सी वाइंडिंग होगी। तो उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं लंबी कॉटेड वाइंडिंग, जो कि आपको यहाँ पर लंबी कॉटेड वाइंडिंग सी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास, या बी ऑप्शन ब्रांस, या सी ऑप्शन फाइबर ग्लास, या डी ऑप्शन चमड़े का कागज। तो इसमें एक ऐसी कुचालक है जो कि श्रेणी बी के अंतर्गत आती है और उस कुचालक का नाम है साथियों, उसको बोला जाता है फाइबर ग्लास। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है। लघुपथित मतलब कि शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, बी ऑप्शन मोटर की गति बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन मोटर की गति को कम करने के लिए, और डी ऑप्शन रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है कि रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्यूटेटर जो होता है वो क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि जिस समय कम्यूटेटर तेज चमक उत्पन्न कर रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या बनता है। तो इसका सबसे बड़ा इसका रीजन ये बनता है कि जो उसकी ब्रश की स्थिति है वो गलत स्थिति में रखी गई है या गलत स्थिति में सेट की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रशिक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन मेगर का, बी ऑप्शन ग्राउलर का, सी ऑप्शन मल्टीमीटर का, सी ऑप्शन ओम मीटर का। तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है साथियों ग्राउलर का, ठीक है, ग्राउलर का इसमें उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट मोटर का, बी ऑप्शन श्रेणी मोटर का, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक मोटर्स का, या डी ऑप्शन संचयी यौगिक मोटर्स का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको संचयी यौगिक मोटर्स के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर का रोटेटिंग भाग है। ए ऑप्शन रनिंग वाइंडिंग, या बी ऑप्शन आर्मेचर, सी ऑप्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग, या डी ऑप्शन रोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको रोटर के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है सिंगल फेज मोटर का रोटेटिंग भाग होता है, तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि अल्टरनेटर में डीसी जनरेटर कहाँ लगाया जाता है। ए ऑप्शन शाफ्ट पर, बी ऑप्शन बॉडी पर, सी ऑप्शन सप्लाई में, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि शाफ्ट पर लगाया जाता है अल्टरनेटर में। ध्यान रखिएगा, डीसी जनरेटर कहाँ पर लगाया जाता है अल्टरनेटर में, तो शाफ्ट पर लगाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था कि एक्साइटर उपलब्ध करता है। एक्साइटर क्या उपलब्ध करता है, एसी सप्लाई या डीसी सप्लाई, या ए व बी दोनों, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो एक्साइटर होता है केवल आपका डीसी सप्लाई ही उपलब्ध कराता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा।